क्या आपका पेट धीरे धीरे बाहर निकल रहा है? क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के हाथ पैर तो पतले रहते हैं लेकिन लगातार उनका पेट बढ़ते रहता है? क्या बेली फैट सिर्फ देखने की समस्या है या शरीर के अंदर होने वाली कुछ बड़ी गड़बड़ी का संकेत है? क्या दोस्तों सिर्फ कम खाना बेली फैट को कम कर सकता है या रोजाना 500 सिटअप्स पेट की चर्बी को गला सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेली फैट के बारे में सारा विज्ञान समझाऊंगा। पेट क्यों बढ़ता है, कौन सी चर्बी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और डायबिटीज और फैटी लिवर का बेली फैट से क्या संबंध है, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि बेली फैट को कम करने का क्या तरीका है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बिना बेली फैट को समझे बेली फैट को खत्म करना नामुमकिन है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित आप लोगों को जानकारियां दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ आप लोगों को लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है, जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। बेली फैट आखिर है क्या? आइए दोस्तों सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। लोग सोचते हैं कि पेट के ऊपर जो चर्बी दिखाई दे रही है वही बेली फैट है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कल्पना कीजिए कि आपके घर के बाहर थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है और कुछ कचरा घर के अंदर कमरों में छुपा पड़ा है, तो कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा? जी हाँ दोस्तों, घर के अंदर कमरे में जो कचरा छुपा हुआ है। ठीक इसी तरीके से शरीर के अंदर दो प्रकार का फैट हो सकता है। पहला सबक्यूटेनियस फैट, ये स्किन के नीचे जमा होने वाली चर्बी है जिसे आप हाथ से पकड़ सकते हैं। विसरल फैट, यह शरीर के अंदर अंगों के आसपास जमा रहती है और यही चर्बी सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन सकती है। दोस्तों यही फैट लीवर, पैनक्रियाज या आपके इंटेस्टाइन के आसपास जमा रहती है। तो दोस्तों सवाल यह है कि शरीर पेट के आसपास ही चर्बी क्यों जमा करता है? दोस्तों अब मैं जो बात आप लोगों को बताने वाला हूं उसे बहुत कम लोग जानते हैं। शरीर बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। जब आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेते हैं और तो शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को फैट के रूप में जमा करने लगता है। शुरुआत में यह फैट अलग अलग जगह जमा हो सकती है, लेकिन समय के साथ पेट सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टोरेज के रूप में बन जाता है। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी पर, नाम है इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन जब बार बार ज्यादा खाना, ज्यादा मीठा या प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और इसके साथ साथ शरीर की एक्टिविटी कम करते हैं, तो शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस विकसित हो जाता है और दोस्तों यहीं से बेली फैट का चक्र शुरू होता है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि बेली फैट शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि बेली फैट सिर्फ बैठी नहीं रहती, यह शरीर के अंदर कई प्रकार के रासायनिक संदेश भेज सकती है। बेली फैट का डायबिटीज से क्या कनेक्शन है, आइए जान लेते हैं। जितना ज्यादा विसरल फैट उतना ज्यादा इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब इंसुलिन सही प्रकार से काम नहीं करेगा तो आपके ब्लड में जो शुगर है वो सही प्रकार से यूज नहीं हो पाएंगे और आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा और यहीं से टाइप 2 डायबिटीज की तरफ पहला कदम बढ़ जाता है। फैटी लीवर कनेक्शन, अब जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुने। कई लोगों का बढ़ता पेट और फैटी लीवर एक ही कहानी के दो हिस्से हो सकते हैं। जब शरीर के अंदर अतिरिक्त फैट जमा होती है तो उसमें से कुछ हिस्सा लीवर में भी जमा हो जाता है और इसी के कारण लीवर फैटी हो जाता है। हाई बीपी का कनेक्शन, विसरल फैट शरीर में कुछ ऐसे बदलाव ला सकती है जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो प्रभावित हो जाता है। लेकिन दोस्तों बेली फैट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि धीरे धीरे आपका पेट बढ़ने लगता है। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि बेली फैट बढ़ने के क्या क्या संकेत होता है, कैसे हम उसे पहचान पाएंगे। दोस्तों शरीर हम लोगों को संकेत देता है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं। संकेत नंबर 1,
कमर के साइज का बढ़ना। संकेत नंबर 2, पहले वाले कपड़ों का टाइट होना। संकेत नंबर 3, सीढ़ियां चढ़ते समय जल्दी थक जाना। संकेत नंबर 4, खाने के बाद सुस्ती महसूस करना। संकेत नंबर 5, ब्लड टेस्ट के अंदर शुगर तथा ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेली फैट को कम कैसे किया जाए। सबसे पहले एक मिथक तोड़ते हैं। सीटअप्स बेली फैट को नहीं जलाते। किसी एक जगह के फैट को चुनकर खत्म नहीं किया जा सकता। स्टेप 1, कैलोरी बैलेंस। शरीर को जो स्टोर फैट है उसको इस्तेमाल करने का मौका देना चाहिए। स्टेप 2, प्रोटीन का इस्तेमाल करना। दोस्तों, प्रोटीन आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। स्टेप 3, वॉकिंग। खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक चले। यह एक छोटी आदत है लेकिन इसका असर काफी बड़ा होता है। स्टेप नंबर 4, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मसल्स जितनी ज्यादा आपकी बेहतर होगी, शरीर उतनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर सकेगा। स्टेप नंबर 5, स्लीप। दोस्तों, कम नींद आपकी बेली फैट को कम करने के जितने प्रयास हैं उसको कम कर सकती है। इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से नींद लेनी है। दोस्तों, बेली फैट सिर्फ बाहर से दिखाई देने वाली चर्बी नहीं है, यह शरीर के अंदर अंदरूनी कहानी का एक संकेत हो सकती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका शरीर बदल सकता है अगर आप अपनी आदतें बदलें। याद रखिए, कोई जादुई दवा नहीं है, कोई जादुई चाय नहीं है और कोई जादुई एक्सरसाइज नहीं है। छोटे छोटे सही कदम बार बार लंबे समय तक, यही बेली फैट को कम करने का असली विज्ञान है। अगर आपका पेट बढ़ रहा है तो सिर्फ आईने में मत देखिए, शरीर आपको क्या बताना चाह रहा है उसको समझिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि बेली फैट के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद लगा हो, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने जानने वालों को जरूर शेयर करें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।